नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने जहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सूची पे सूची आ रही है। वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जो संभावित प्रत्याशियों को लेकर है, कांग्रेस की सूची को लेकर ये अपडेट है कि किस तरीके से कांग्रेस की सूची को लेकर भास्कर ने एक बड़ी लीड खबर प्रकाशित की और संभावित सूची जारी की। उस सूची पर बात करेंगे। इस सूची पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे पूछें कितने लोगों की सूची जारी की गई है और किस तरीके से सूची को सोचते हैं, क्या यही नाम फाइनल मान लिया है? मुस्तफा जी, किस तरह की सूची है जिस तरीके से भास्कर ने लीड खबर छापी अपनी? देखिए नवीन, जो आज संभावित 150 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है और इस 150 उम्मीदवारों की इस संभावित सूची में नीमच मंदसौर से कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों के नाम दिए गए। अगर मंदसौर की बात करें तो वहाँ से मंदसौर प्रॉपर से विपिन जैन की उम्मीदवारी उसमें दर्शाई गई है, जो कि ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष हैं वहाँ के। गरोट की बात करें तो सुभाष सुजत्या का नाम प्रकाशित किया गया है। वहीं नीमच ज़िले की यदि बात करें तो इस संभावित सूची में नीमच से भानु प्रताप सिंह का नाम बताया गया है और मनासा से पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा का नाम दिया गया है और जावद से समंदर पटेल का। तो इस तरह से इस 150 प्रत्याशियों की संभावित सूची में नीमच मंदसौर से इन 5 प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। दूसरी खास बात यह है कि ये कहा गया है कि ये 150 लोगों की सूची कांग्रेस नवरात्र के पहले दिन जारी करेगी। तो कुल मिलाकर के जो एक उम्मीद की जा रही है लगातार कि कांग्रेस ने अपनी सूची अब तक जारी नहीं की है, वहीं कांग्रेस की तरफ से बयान आए थे कि श्राद्ध पक्ष के अंदर हम सूची जारी नहीं करेंगे। तो आज की ये खबर जो है वो ये बता रही है कि नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश के 150 प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी कर देगी और उन संभावित नामों में नीमच मंदसौर से ये 5 नाम बताए गए। नवीन, मुस्तफा जी, जिस तरीके से आपने 5 नाम बताए जो संभावित भास्कर ने जो खबर छापी है, साथ ही अगर बात करें मंदसौर में, जिस तरीके आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यशपाल जी हो चुके हैं, तो विपिन जैन क्या कांग्रेस की तरफ से मजबूत चेहरा माना जाए? देखिए नवीन, यदि ये सूची सही होती है और ये सूची कांग्रेस की अधिकृत सूची में तब्दील होती है, तो देखिए आपके सुभाष सुजत्या की यदि बात करें तो वो जैन समाज से आते हैं, विपिन जैन की बात करें तो वो जैन समाज से आते हैं। ठीक उसी तरह नीमच ज़िले का जो संभावित उम्मीदवार मनासा से कैबिनेट पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा को बताया गया है, वो भी जैन समाज से आते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीमच मंदसौर में कांग्रेस ने 3 जैनियों पे भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं जो कारोबारी जमात है, चाहे वो अग्रवाल हो, जैनी हो, महेश्वरी हो, सिंधी समाज हो, ये वो समाज है जो लगातार कांग्रेस से दूर जाते रहे और वो बीजेपी के नज़दीक माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि मंदसौर प्रॉपर से, चूँकि वहाँ शहरी क्षेत्र का वोट बैंक बड़ा है और वो ज़्यादा दम रखता है और वहाँ पर पोरवल समाज के वोट काफ़ी ज़्यादा है, तो यदि विपिन जैन को कांग्रेस उम्मीदवार बना रही है तो इससे जाहिर होता है कि वो कारोबारी जमात को अपनी तरफ खींचना चाहती है। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में जैन समाज लगातार आंदोलन कर रहा था और ये बात कह रहा था कि जैन समाज की जो आबादी है उसके मान से उनको उम्मीदवारी दी जाए। तो कहीं ना कहीं इस पासे को ये माना जा सकता है कि कांग्रेस कारोबारी जमात जो उससे दूर हो गई है उसको अपने नज़दीक लाने का काम कर रही है। इसलिए जैन उम्मीदवार, यदि ये सूची अधिकृत होती है तो इसमें जैन समाज के उम्मीदवारों के ज़्यादा होंगे। तो कुल मिला के मंदसौर प्रॉपर शहर को देखते हुए विपिन जैन को उम्मीदवारी दी गई है। सुभाष सुजत्या की यदि बात करें तो पहले दिन से ये था कि गरोट से उनकी ही उम्मीदवारी होगी, क्योंकि वहाँ उनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं थी। और मनासा की बात करें तो लगातार वहाँ पे इंदरमल पामेचा, मंगेश संघई का नाम भी आ रहा था और तीनों जो है वो कारोबारी जमात से। और जैसा कि इस संभावित सूची में नरेंद्र नाहटा का नाम है, तो चूंकि नाहटा पूर्व कैबिनेट मंत्री है, मनासा से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और वहाँ की वहाँ के तमाम हालातों से वो वाकिफ़ है। तो यदि ये सूची अधिकृत सूची में बदलती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कांग्रेस ने नरेंद्र नाहटा के ऊपर जिम्मेदारी देकर एक बड़ा दांव खेला है। और समंदर पटेल का जैसा कहा जा रहा था जावद से कि वो पूरी खरी पक्की करके आए हैं और टिकट उनका ही होगा, ये अलग बात है कि अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है।
तो जावद से समंदर पटेल का एक तरह से सबको ये अंदाज़ा था कि समंदर पटेल ही होंगे, लेकिन जो नीमच का संभावित नाम दिया है भानु प्रताप सिंह का, वो एक चौंकाने वाला नाम है। क्योंकि यदि हम बात करें तो नीमच से उमराव सिंह गुर्जर लगातार तैयारियों में जुटे हैं और इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि शायद कमलनाथ ने उनको इशारा कर दिया है। दूसरा तरुण भाईती, वो भी लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और तीसरा नाम था हरीश दुआ का, वो भी पूरी ताकत से जुटे थे और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन के करीबी माने जाते हैं। लेकिन ये जो संभावित नामों की सूची में भानु प्रताप का जो नाम आया है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि जहां ये तमाम लोग मैदान में लगातार सक्रियता दिखाए हुए थे, ख़ास तौर पे उमराव सिंह गुर्जर और तरुण भाईती की बात करें तो ये बीजेपी से लगातार लोहा भी लेते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ या आंदोलन भी करते रहे हैं। लेकिन इस सूची को यदि देखा जाए तो उसमें भानु प्रताप सिंह का नाम दिया गया है। अब ये नवरात्र के पहले दिन ये सूची अधिकृत सूची में तब्दील होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल जो 150 नामों की संभावित सूची कांग्रेस ने जारी की है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी चर्चाओं का दौर जारी है। बीजेपी भी अपने उम्मीदवार जो उसने अब तक घोषित किए है उनकी अपनी 4 सूचियों में, उसको लेकर वो जोड़ बाकी में लगी है कि यदि यह अधिकृत सूची होती है कांग्रेस की तो उस स्थिति में बीजेपी उम्मीदवार उनसे कैसे लोहा लेंगे और उन उम्मीदवारों का ग्राउंड में क्या सीन होगा। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव का ये दौर है, इसमें पल प्रतिपल राजनीति बदलती जा रही है। लोगों का पूरा ध्यान जो है इस पूरे मामले में टिकटों की तरफ है। आज जहां भी आप चले जाए, आपके फ़ोन कॉल्स जो आ रहे हैं उसमें लगातार लोग एक बात पूछते हैं कि किसका टिकट हो रहा है, किसका टिकट हो रहा है। तमाम लोगों को क्यूरियोसिटी है और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव मैदान में कौन आएगा। एक ख़ास बात नवीन के आम तौर पे हमने एक चीज़ देखी है कि जब हम आम इंसान से बात करें तो अधिकांश लोग पॉलिटिशियंस के खिलाफ होते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जहां चुनाव का माहौल आता है, आप देखिए एक रिक्शा चालक से लेके एक चाय की होटल वाला, सैलून वाला, हर आदमी ये पूछता दिखता है कि आखिर उम्मीदवारी किसको मिलेगी। तो अभी हर व्यक्ति की नज़र इन सूचियों पर है और इसी पल प्रतिपल बदलती राजनीति को लेकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम हर अपडेट आप तक पहुंचाती है। यदि आपने वॉइस ऑफ एमपी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे न्यूज़ एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। जी नवीन। मुस्तफा जी, साथ ही कांग्रेस की सूची को लेकर हमने बात कर ली, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सूची को लेकर भी जो है अटकलें लगाई जा रही कि आने वाली सूची बम्पर सूची होगी और चौंकाने वाली सूची होगी। तो क्या बनाया पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कहा जाता है गुजरात फार्मूला लागू किया जाएगा, तो क्या इस सूची में वो लागू दिखेगा अपनों को? देखिए नवीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी ने जिस तरह से सूचियाँ जारी की है और उसने जो जहाँ पर उसके पार्टी में जहाँ पे ज़्यादा बड़ा विरोध नहीं था या जहाँ पर उसके सर्वे के हिसाब से उनको लगता था या अधिकांश जो कैबिनेट मंत्री है उन तमाम लोगों को उन्होंने एडजस्ट कर दिया, वो सूची अब तक जारी हुई। लेकिन अब जो सूची आने वाली है उसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि इसमें बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और जो तमाम ज़िले बाकी हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर टिकट कट सकते हैं। इसीलिए देखिए कि जो विधानसभा इस समय घोषित नहीं हुई है, वहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं उनमें एक घबराहट है और वो तमाम विधायक जो है इस समय भोपाल और दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, चूँकि उनको ये लगने लगा है कि कहीं इस सूची में हमारा टिकट कट ना जाए। ख़ास तौर पे जो संघ परिवार की नर्सरी है, मालवा का ये जो इलाका है, नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो बीजेपी की सूची है उसको लेकर काफ़ी लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है। यदि बात की जाए तो अभी नीमच ज़िले की केवल और केवल जावद से ओम प्रकाश सकलेचा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, मनासा से अभी घोषणा बाकी है। वहाँ की बात की जाए तो विजय सिंह मालाहाड़ा का नाम चर्चा में आ रहा है और कैलाश चावला जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है उनकी भी सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं किसान नेता बंशीलाल गुर्जर की आवाजाही भी मनासा में दिखाई दे रही है। तो वहाँ से भी
ये बताया जा रहा है कि वहाँ जो सिटिंग एमएलए माधव मारू उनका टिकट पार्टी काट सकती है। ठीक उसी तरह नीमच की यदि आप बात करें तो यहाँ दिलीप सिंह परिहार 3 बार के विधायक हैं और यहाँ से भी ये बात सामने आ रही है कि राकेश पप्पू जैन या फिर पवन पाटीदार इनको पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। और ये दोनों ही नेता लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं, लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये और एक और बात है कि कांग्रेस की जो सूची आई है और जो संभावित सूची उसमें जिस तरह से नीमच मंदसौर से 3 जेनियों को उम्मीदवारी दी गई है, तो उसके चलते एक बात और सामने आई है कि नीमच से राकेश पप्पू जैन भी उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि चूंकि ओम प्रकाश सकलेचा का टिकट जावत से हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी एक ही जेनी पे भरोसा जताएगी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से 3 जेनियों को उम्मीदवारी दी है तो ये भी हो सकता है कि कभी जब यदि नीमच से टिकट बदला जाता है तो संभावना राकेश पप्पू जैन की भी बनती दिख रही है। पवन पाटीदार ऑलरेडी इसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मंदसौर की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने मंदसौर के गरोड से भी उम्मीदवारी घोषित नहीं की। वहाँ से ये माना जा रहा है कि सांसद सुधीर गुप्ता को पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। और देवीलाल धाकड़ जो वहाँ के अभी बीजेपी के विधायक है, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। और यदि जावरा की सीट की बात करें तो वहाँ पर राजन पांडे 3री बार के विधायक है और उनकी टिकट पे भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर के सिंह कालूखेड़ा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास सिपह सालार है और स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का भाई है, उनकी दावेदारी है। तो क्या वो टिकट सिंधिया के खाते में जाएगा? तो ये तमाम जो बातें हैं जो बीजेपी की सूची को लेकर जो हो रही है वो भी काफ़ी चर्चाओं में। और आज की जो संभावित सूची आई है कांग्रेस की, उसके बाद बीजेपी की सूची पे भी को लेकर भी काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। और एक बात मैं कहना चाह रहा था कि इस पूरे संसदीय क्षेत्र से जो 8 टिकट है उसमें से ये माना जा रहा है कि जो एक बात पवन पाटीदार के पक्ष में जाती है वो ये कि एक पाटीदार को पार्टी उम्मीदवार जरूर बनाएगी। क्योंकि कांग्रेस के कैंप से खबरें आ रही है कि राकेश पाटीदार को स्वासा से हरदीप सिंह डंग के सामने उम्मीदवारी दी जाएगी। तो कांग्रेस जहां एक पाटीदार को ला रही है, वहीं बीजेपी के लिए माना जा रहा है कि इस संसदीय क्षेत्र के एकमात्र उम्मीदवार बीजेपी के पवन पाटीदार है। तो एक वो समीकरण भी पवन के फेवर में जाता हुआ दिखता है कि यदि एक पाटीदार को उनको एडजस्ट करना है तो कहीं ना कहीं पवन की दावेदारी नीमच से मजबूत बनती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के ये सीन इस समय पूरा चुनाव का एक बनता हुआ दिख रहा है। नवीन, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी जिनसे हमने बात की किस तरीके से आज भास्कर ने एक बड़ी लीड खबर छापी है जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की 150 नाम उसमें बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से ये संभावित नाम है जिन पर कांग्रेस मोहर लगा सकती है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सूची को लेकर भी जहाँ पर भी घोषणा होनी बाकी है उस सूची को लेकर भी वरिष्ठ पत्रकार ने आपको अपडेट दी है। ऐसे में बात की जाए हर अपडेट के लिए बनाए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।